आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, सीबीआई के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। चीन पाकिस्तान ने उकसाया तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत, रिजिजू बोले विदेशियों को नहीं पता कि राहुल पप्पू है। यूपी निकाय चुनाव, पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आयोग ने मुख्यमंत्री योगी को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक भोपाल रेफर। सीएम हाउस जारी, वीरांगनाओं को पुलिस ने रोका, एक की तबीयत बिगड़ी, इलाज से किया मना, दीजिए चेतावनी। जर्मनी के हैम्बर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से कोहराम, गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पोदेल, चीन समर्थक ओली को झटका, पीएम प्रचंड को मिली बड़ी राहत। इमरान खान के खिलाफ फिर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, 11 महीनों में पुलिस ने दर्ज किया 80वां केस। रणबीर श्रद्धा कपूर की फिल्म ने बिग डे पर भी मचाया धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़। और मुंबई इंडियंस की लगातार 3 जीत ने रोचक की पॉइंट्स टेबल की जंग। दिल्ली की एक अदालत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के करीब 2 हफ्ते बाद आज उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। सिसोदिया को शराब नीति को लागू करने में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं जमानत से सुनवाई से एक दिन पहले ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है, जबकि हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। इसका जवाब भारत सैन्य कार्रवाई करके देगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर पड़ोसी देश उकसावे वाली हरकत करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इसका जवाब देने की संभावना पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई संघर्ष को दशक का सबसे खतरनाक संघर्ष बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच तनाव स्थिति अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद में अमेरिका को दखल देना चाहिए। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी। अब इस रिपोर्ट को शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देने की तैयारी है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण सूची आपत्ति जताते हुए तमाम लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक जिले का सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई। इससे युवक के सिर पर चोट आई है। घटना के बाद दिग्विजय सिंह अपनी कार से युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया। जीरापुर में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हादसा अचानक कार के सामने आ जाने से हुआ है। मैं उसकी पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ के कोटकिया गाँव में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रकाश के यहां शोक जताने पहुंची थी। वहां से जीरापुर की ओर जाते समय कार से बाइक सवार को टक्कर लग गई। इससे बाइक सवार 18 वर्षीय बबलू निवासी परोलिया गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवानों की वीरांगनाएं जयपुर में सचिन पायलट घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। गुरुवार को एक बार फिर इन वीरांगनाओं ने सीएम गहलोत के आवास की ओर कुछ किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें राजभवन चौराहे पर ही रोक लिया। आगे जाने और सीएम गहलोत से मिलने की बात को लेकर पुलिस और वीरांगनाओं के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शन के दौरान शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन सुंदरी देवी ने अस्पताल जाने और इलाज कराने से मना कर दिया। इसके बाद वीरांगनाएं एक बार फिर पायलट के घर के बाहर आकर धरने पर बैठ गई। सीएम गहलोत से मुलाकात नहीं होने और अपनी मांगों को लेकर वीरांगनाओं ने कहा कि अगर हमें कुछ भी हो गया तो सरकार बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक चर्च में हुई गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके साथ ही पुलिस ने आशंका जताई है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहोवा के चर्च में हुई गोलीबारी में 6 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि एक अपराधी फरार हो गया है। हैम्बर्ग पुलिस ने ट्वीट किया है कि इस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ की मौत भी हो गई। हम बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ साइट पर हैं। नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के नेपाली कांग्रेस के साथ किए गए गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामचंद्र पौडेल को 33,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रत्याशी सुभाष चंद्र नेमबांग को मात्र 15,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। रामचंद्र पौडेल देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ी राहत दी है, जो ओली के साथ राजनीतिक विवाद में फंसे हुए हैं। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानी की एक अदालत ने सरकारी संस्थानों के खिलाफ उकसाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। क्वेटा पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख खान के खिलाफ रविवार को उनके भाषण के बाद राज्य संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 की धारा 153, 124 से और 505 के तहत मामला दर्ज किया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले की सुनवाई की और गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को 70 वर्षीय खान को हिरासत में लेने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। खान ने रविवार को लाहौर के जमा पार्क इलाके में उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार करने के पुलिस के असफल प्रयास के बाद राज्य संस्थानों की कड़ी आलोचना की। अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार होली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ पहली बार उनके साथ पर्दे पर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में नजर आई है। फिल्म क्रिटिक्स ने तू झूठी मैं मक्कार की काफी तारीफ की है। दर्शकों को भी फिल्म का अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। इस बीच फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। खबर बनाने तक शुरुआती अनुमान की माने तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार ने अपने दूसरे दिन 8.50 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की थी। फिल्म तो झूठी में मक्कार के पहले दिन की कमाई की बात करें तो इसने 15.73 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि अपने आप में एक शानदार कमाई की है। इसके साथ ही 2 दिन में रणबीर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ने कुल 24.23 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। महिला प्रीमियर लीग 2023 में फैंस को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। लीग में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने दिल्ली को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच के बाद मुंबई की टीम ने अपने सभी मुकाबले जीतते हुए लगातार 3 जीत हासिल कर ली है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लीग में पहली हार का सामना करना पड़ा। इस मैच से पहले तक दोनों टीमों में से किसी को भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। इस मैच के पॉइंट्स टेबल की जंग भी रोचक हो गई। WPL
आईपीएल 2023 के 7वें मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर बदलाव देखने को मिले हैं। मुंबई इंडियंस की टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं लीग में पहली हार के बाद दिल्ली की टीम 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। यूपी वॉरियर्स की बात करें तो उन्हें एक मैच में जीत वहीं एक में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर मौजूद है। चौथे पर गुजरात 2 अंकों के साथ, वहीं अपने सभी मैच हारकर आरसीबी अंतिम स्थान पर है। पॉइंट टेबल पर टॉप 3 टीमें ही आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेगी।